तेरी सेवा का ज्ञान नहीं, तेरी सेवा का देखे मैं भोला, मेरा गुण बर भोला, तेरी सेवा का ज्ञान नहीं। ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में आज पूरे भारत में बड़े बड़े दिग्गज अपने घर पे बैठे देख रहे हैं। मैं एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। ये यूपी 378008 ये गाड़ी घर पे हटाए रास्ते में है। मंत्री सभी बुद्धिजीवी साथियों को हर्ष चितारा की तरफ से इनके चरणों में हाथ जोड़कर राम राम। एक आप सभी साथी आज जिस द्वार पे बैठे हो, इनकी कदर का आज के लोगों को एहसास नहीं रहा। मंदिरों के अंदर, संतों के अंदर, साधुओं के अंदर क्या ताकत होती थी, उसको आज के समय में हम लोग भूलते जा रहे हैं। जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, आप लोगों को नहीं पता हो तो याद दिलवा दूं, सबसे पहली जो क्रांति, आप लोग तो क्रांति के नाम पे 1857 की क्रांति को जानते होंगे। उससे भी 100 साल पहले 1757 में जो सबसे पहले हिंदुस्तान को बचाने के लिए क्रांति लड़ी थी, वो हमारे सन्यासियों ने और फकीरों ने लड़ी थी। अंग्रेजों ने जब बंगाल के अंदर कब्जा किया, कब्जे के बाद उन्होंने जो क्रूरता शुरू की, हमारी बहन बेटियों का अपमान करना, गाय का कत्लेआम करना, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना, मंदिरों को तोड़ना, मस्जिदों को तोड़ना, उस वक्त 5000 संत इकट्ठे हुए, जिनके अंदर हमारे साधु संतों के साथ मुस्लिम फकीरों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की कसम खाई। ये बात है 1770 की। उन 5000 फकीरों ने उन अंग्रेजों को वापिस भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन हिंदुस्तानियों के अंदर आज तक एक कमी रही है, हम कभी भी अपने इंसान का साथ नहीं देते, उनकी टांग खींचते हैं। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी, जो भी साधु संतों का, मंदिरों का, मस्जिदों का साथ देगा, इनके दरबार पर जाएगा, उनको गुलाम बना के विदेश में भेज देंगे और उनकी बहन बेटियों के साथ करूरता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये बात सुनते हुए आम जनता ने हमारे साधु संतों का साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने के बाद वे 5000 आदमी अपने बंदूकों पर, अपने दम पर उन हत्यारे अंग्रेजों के साथ 30 साल तक लड़ते रहे। 30 साल। सन 1800 में जाकर कहीं वो आंदोलन समाप्ति की तरफ हो गया, क्योंकि जो हमारे देश की आवाम थी, जनता थी, वो हमारे संतों की ताकत को बढ़ा नहीं सकी। उसी का फायदा उठाते हुए उन्हीं अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर शराब की पहली दुकान खोली थी 1832 में। पहली दुकान खोल के हमारे हिंदुस्तानियों को फ्री शराब पिलाई जाती थी। पहले एक आदमी को पिलाई, फिर 10 को पिलाई, फिर 100 को पिलाई। यह चीज देखते देखते उस शराब का टेस्ट आदमियों को ऐसे लगने लग गया, दिन प्रतिदिन उन्होंने अपनी दुकानें बढ़ानी शुरू कर दी। आज अगर आप हिंदुस्तान के अंदर देखोगे, एक भी कोना ऐसा नहीं होगा, एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ठेका नहीं है। सबको पता है दारू हमारा सर्वनाश करती है। शराबी आदमी सबसे पहले अपने घर को खागा, रुपये खागा, घर धरती जमीन खागा। दारू के कारण ही बलात्कार होते हैं, दारू के कारण ही हत्याएं होती है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, इनसे पूछ के देखना, जितने भी क्रिमिनल हैं
95% क्राइम नशे के कारण होता है और ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्य के कारण हिंदुस्तान के अंदर दारू सरेआम भी करी है, जो अंग्रेजों की देन थी। और उससे दूसरी बात, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हम आवाज उठाकर इस चीज को बंद कर दे। सरकारें आती है जाती है, कभी कोई, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज कोई सरकार, कल कोई, लेकिन एक भी नेता मंत्री ऐसा नहीं आता जो इन चीजों पर पूर्ण रोक लगा दे। मैं उन्हीं साधु संतों के द्वार पर शीश झुकाकर आज एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा कोई गांव नहीं जिसके अंदर मंदिर नहीं, आप लोगों की पकड़ नहीं है। ऐसा कोई भी गांव नहीं जिसके अंदर आप लोगों की ताकत नहीं, आप लोगों के भगत नहीं है। सरकारें तो हमें देख ली, आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जितने भी हमारे साधु संत हैं, कोई ऐसी पहल करे जिसके दौरान गांव से ये ठेके, शराब, ये फीम, गांजा, चरस, इन चीजों पर रोक लगाई जाए। जिस दिन इन चीजों पर रोक लगाई जाएगी, मैं गारंटी देता हूं हिंदुस्तान के अंदर अपने आप ही कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए काम हो जाएंगे। और मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला हो, कोई गलत बात निकली हो, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप लोगों ने इतना बहुत बोलिए